चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य जब मंगलाचरण किया तो भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार किया। नमस्कार का मतलब क्या होता है? हाथ जोड़ लेना ही नहीं है। नमस्कार का अर्थ होता है विनम्रता, दीनता, अहंकार का त्याग। हम जब मन शब्द को उल्टा करके लिखें तो क्या बनता है? नम। नमस्कार का मतलब अहंकार का त्याग। जैसे यदि हम भगवान को प्रणाम कर रहे हैं हाथ जोड़ के, तो तन कौन बनाया है? भगवान। धन से यदि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, धन कौन दिया है? भगवान। हम तो खाली आए थे, खाली चलेंगे। जो लिया यहीं से लिया और जो दिया यहीं पर दिया। क्या लेके आए थे भाई? क्या लेके चलेंगे? तो धन से भी यदि भगवान की सेवा की तो भगवान का हमारा कुछ नहीं। मन से भी प्रणाम किया तो मन भी तो बनाने वाले हैं, वही है। हमारा अपना है क्या? है कि नहीं है? तन भी देने वाले आप, मन भी देने वाले आप, धन भी देने वाले आप ही हो। इसीलिए हम आपको क्या दें? मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोड़, तेरा तुझको सौंपता, क्या लागे है मोर। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। जो भी तेरे पास है
जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं। जो मिला है वह हमेशा पास रह सकता नहीं। कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। कब बिछुड़ जाए कोई राज कह सकता नहीं। जिंदगानी का खिला मधुबन किसी का है दिया। जिंदगानी का खिला मधुबन किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया। यह तन किसी का है दिया। यह तन किसी का है दिया। श्री कृष्णाय वयं नमः। हम सब मिलकर भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं। नमस्कार का अर्थ होता है दीनता। और वैसे भी श्रोताओं, भगवान के सामने कभी भी किसी बात का अहंकार नहीं करना चाहिए। भगवान का भोजन ही अहंकार है। वो कुछ भी नहीं खाते, केवल अहंकार खाते हैं। न ज्ञान का अहंकार हो, न रूप का हो, न धन का हो, न जाति का हो। किसी भी प्रकार से कोई अहंकार का अंकुर आया तो समझ जाना समापन हो जाए। रावण का अंत क्यों हुआ? अहंकार के कारण ही तो हुआ। अहंकार न होता तो रावण जैसे ज्ञानी को कौन मार सकता था? बोलिए। राघव भी नहीं मार सकते थे। अहंकार का त्याग कर देते। रावण में एक दुर्गुण था ना, खान पान का, चरित्र का जो भी। और जिस रावण की हम बुराई करते हैं तो यदि आज के लोगों में देखें तो क्या दुर्गुण नहीं है? आज के ब्राह्मणों में भी देखें, क्या दुर्गुण नहीं है क्या? लेकिन जो ताकत रावण के पास, जो शक्ति रावण के पास थी, आज है किसी के पास? ब्रह्मा, शंकर, सूर्य, अग्नि, जिनके इशारे पर कार्य करते थे, उनका भी पतन हुआ केवल अहंकार के कारण। भगवान का भोजन ही अहंकार है। तो महात्म के प्रारंभ में प्रभु संकेत कर दिए हैं, भागवत का आनंद लेना है, मेरी लीला का आनंद लेना है तो पहले अहंकार को त्यागो। और जब अहंकार को त्यागोगे तब भगवान के स्वरूप का बोध होगा। भगवान का स्वरूप कैसा है? तो सच्चिदानंद रूपाय, सत्य, चित और आनंद। कृष्ण को भी सच्चिदानंद कहा है और राम को भी सच्चिदानंद कहा है। राम सच्चिदानंद दिनेशा, राम सच्चिदानंद दिनेशा, राम सच्चिदानंद दिनेशा, राम सच्चिदानंद दिनेशा,
सा नहीं तह मोह निशालवले सा नहीं ताह मोह निसाल बोले सा नहीं ताह मोह निसाल बोले सा राम सचिता नंदन राम सचिता नंदन। हमारे प्रभु श्री राम को भी सच्चिदानंद का है और श्री कृष्ण को भी सच्चिदानंद का है। सच्चिदानंद का आनंद लेना हो तो तीन का त्याग करना पड़ता है, काम का, क्रोध का और लोभ का। देखो जब हमारे अंदर काम आता है ना तो राम दूर चले जाते हैं, और जब हमारे अंदर क्रोध आता है तो हमारे अंदर की शांति रूपी सीता दूर चली जाती है, और जब हमारे अंदर लोभ आता है तो हमारे अंदर का वैराग्य रूपी लक्ष्मण दूर चला जाता है। और जहां राम लक्ष्मण सीता तीनों दूर हो जाएंगे तो वहां रोना है कि मुस्कुराना है, क्या है? अवध में केवल तीन ही नहीं थे ना, राम लक्ष्मण और सीता। तो अवध के लोग रोए हैं कि मुस्कुराए हैं? क्या किए? मुस्कुराए ना राम जी के जाने के बाद। क्यों भैया, कछु समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखो कि अवध में जहां भगवान स्वयं आए, दशरथ के पुत्र बने, कौशल्या के बालक बने, तो वहां से तीनों जब गायब हो गए तो रोना पड़ा। तो हमारे आपके जीवन में तीनों न रहेंगे तो फिर हमारा आप क्या करेंगे? मुस्कुराएंगे। तो दौड़ते किसके लिए हैं? काम के लिए। हमको काम भी बोले जरूरी काम है, यहां जाना है वहां जाना है, कहते कि नहीं कहते? और क्रोध भी आता होगा कि नहीं? आप लोगों को क्रोध ना आता होगा? या लोगों को क्रोध ना आता होगा? या पंडित जी जाने यहाँ के पंडित है तो। अच्छा एक बात बताओ, जब किसी को क्रोध अच्छा आता है तो मन शांत रहता है कि नहीं? क्रोध में मन शांत रहता है ना, बड़ी शांति रहती है अंदर की नहीं? अच्छा मजे की बात देखो, ये कहते हैं क्रोध में शांति कैसे? अशांति प्रिय सबको, हर किसी को शांति तो चाहिए कि नहीं चाहिए? तो शांति चाहिए तो क्रोध छोड़ो, शांति चाहिए तो क्रोध छोड़ो, और राम चाहिए तो काम छोड़ो, और वैराग्य चाहिए तो लोभ छोड़ो। नरक के तीन ही तो द्वार हैं, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस् तथा लोभस् तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्। तो सच्चिदानंद को समझना है, सच्चिदानंद को जानना है तो तीन पर कंट्रोल करना पड़ेगा। अब देख लो यहां क्या समस्या है। दशरथ के अंदर काम है, काम न होते तो राम को युवराज पद पर बैठाना था, तो कैकेयी के यहां जाने की क्या आवश्यकता थी? ठीक है कि नहीं? और कैकेयी के संपार्श्व में क्या था? क्रोध। और मंथरा के पास क्या था? लोभ। मंथरा ही तो चिंगारी लगाई है ना, तो मंथरा के पास था लोभ, कैकेयी के पास था क्रोध, दशरथ के पास थे काम। तो राम भी चले गए, लक्ष्मण भी चले गए और सीता भी चली गई। बस इसको थोड़ा समझ लो, इसको जानने का प्रयास कर लो तो सच्चिदानंद का बोध अपने आप हो जाएगा। और जब तक इसका त्याग नहीं कर रहे हो तो ठीक है, 5 मिनट के लिए हम कहेंगे हाथ जोड़े हो चले आए। अच्छा एक बात बताओ आप लोग, वाटर प्रूफ कोई जैकेट पहना दे आपको,
जिससे एक बूंद जल अंदर न जाए। अब फिर आपको कहा जाए गंगा में डुबकी लगा के आ जाओ, तो गंगा में डुबकी लगाकर आने के बाद ठंडक मिलेगी कि नहीं? बोलो, मिल जाएगी? जयराम जी ऐसी जैकेट पहने हो बुलेट प्रूफ कि एक बूंद जल अंदर जा नहीं सकता, तो ऊपर से जैकेट पहन रखे हैं बुलेट प्रूफ, तो जल में डूबेंगे भी तो क्या अंतर पड़ेगा? जैसे पसीने पहुंचते गए थे वैसे पसीने पहुंचते लौट आएंगे। उसी प्रकार जब हम कथा में आते हैं भगवान के, तो ध्यान रखना, काम रूपी, क्रोध रूपी, लोभ रूपी ये बुलेट प्रूफ जैकेट ऐसे डट के पहुंचे हैं कि जैसे कथा में हाथ मलते गए वैसे ही कथा से हाथ मलते लौट के चले आए। इसको समझने के लिए सच्चिदानंद रूपाय, इस सच्चिदानंद को जानना है तो पहले इसको अलग करो, सत चित और आनंद। उस सत्स्वरूप परमात्मा का बोध करने के लिए, उस कृष्ण को जानने के लिए पहले अंदर के बैठे कृष्ण को जानना पड़ेगा। और जब तक स्वयं के अंदर के कृष्ण को नहीं जानोगे तो बाहर का कृष्ण कुछ बोलेगा नहीं, और अंदर का कृष्ण बोलने लगेगा तो बाहर का भी कृष्ण बोलेगा। यानी बाहर का कृष्ण कितने बोलेगा, अंदर का कृष्ण नहीं बोलेगा, तो ना हमको सुनाई पड़ेगा ना हम कुछ बोल पाएंगे। अब जो जन्म के गूंगे बहरे हैं उनके सामने कुछ बोलते रहो, कोई अंतर पड़ेगा? बोलो, आपकी भाषा समझेंगे? नहीं। तो वही तो हमारी दशा है। हम भगवान की सेवा करते हैं, मंदिर में प्रणाम करते हैं, लेकिन उनकी भाषा नहीं समझ रहे हो, क्या इशारा करते हैं? क्यों? अंदर का कृष्ण हमारा मौन है। मीरा जी कहती है, घूंघट के पट खोल रे तो हे पिया मिलनगे। तो जब तक हमारा अंदर का आवरण नहीं खुलेगा कुछ नहीं होगा। ठीक है, हम सुन लिए सत्य माने परमात्मा का स्वरूप, कितनी बार सुने और गए। बोले भगवान दो कान दिए महाराज, यहां सुनते हैं यहां से निकाल देते हैं। तो सत्य का मतलब जो कभी नष्ट नहीं होता। और वो परमात्मा कितने रूप में है? बोले एक रूप में। कई बार लोग कहते हैं सनातन धर्म में बहुत देवी देवता, कहते कि नहीं कहते? तो आप लोग बताओ, एक है कि अनेक है? कितने हैं? देखो, सनातन धर्म में भी ईश्वर एक है, बाकी तो उनके सेवक है देवी देवता, उनके सेवक है। या मालिक एक ही है, चाहे कृष्ण कहो या राम कहो। मैया भगवान भला करे, न मौन होके बैठी हो। ईश्वर एक है। भगवान कहते हैं लीला करने के लिए कि होता हुआ मैं अनेक हूं और अनेक होता हुआ भी एक हूं। एको हम बहुश्यामा। जैसे सूर्य एक है, लेकिन 1000 घट में पानी भर के रख दो तो हर घड़े में सूर्य अलग अलग दिखाई पड़ते कि नहीं दिखाई पड़ते? तो सूर्य एक है कि 1000 है? वो 1000 घड़े हैं पर सूर्य एक ही है। उसी प्रकार हम लोग घट के रूप में अलग अलग हैं पर मूल में तो वो एक है। लेकिन उस सत्य को जानने के लिए चिद माने प्रकाश। कौन सा? ज्ञान वैराग्य के चक्षु हमारे आपके अंदर के जब तक नहीं खुलेंगे, अंदर के नेत्र जब तक नहीं खुलेंगे और उसको नहीं देखेंगे तब तक आनंद भी नहीं आएगा। इन चर्म चक्षुओं से वो दिखने वाला नहीं है। ज्ञान विराग नयन उर्गारी
ज्ञान वैराग्य के चक्षु को हम जब खोलेंगे तब जाकर उसका दर्शन होगा। और जब ज्ञान वैराग्य के चक्षु खुलेंगे तो जिस आनंद के लिए हम यत्र तत्र भटक रहे थे, फिर कहीं नहीं जाना पड़ेगा, एक जगह बैठेंगे आनंद मिलेगा। जैसे संत कबीर की मस्ती देखो, कबीर जी एक जगह बैठे आनंद ले रहे हैं। किसी ने कहा आपको भगवान का दर्शन कब होता है? बोले जब मैं चाहूं तब भगवान का दर्शन होता है। क्यों? भगवान तो मेरे हृदय में है। दिल के आईने में है तस्वीर यार की, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। तो कृष्ण का स्वरूप है सतचित और आनंद। और ये क्या करते हैं? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो सारा विश्व प्रपंच है उसके सृजन करता यही है, सृष्टि करता है, पालन करता भी वही है और संहार करता भी वही है। जैसे किसान जब खेती करता है तो ब्रह्मा है, जब खाद पानी देकर उसको पाल पोस के संभालता है तो विष्णु है, और पकने पर जब काटता है तो वही वो शंकर है। अच्छा एक बात बताइए, खेती आप करो, फसल कोई और काट ले तो ऐसा करने देंगे कि नहीं? आवाज आ रही कि नहीं आपको? आ रही ना? खेती आप करो, खाद बीज पानी आप दो, अब फसल जब पके तो कोई और काट के ले जाए तो ऐसा करने दोगे कि नहीं? नहीं। क्यों? आप की हो, आपका अधिकार है, ठीक है ना? उसी प्रकार ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों एक ही हैं। ये तीन अलग अलग नहीं है। जब वो सृष्टि करते हैं तो वही ब्रह्मा हैं, और जब पालन करते हैं तो वही विष्णु हैं, और जब संहार करते हैं तो वही शंकर है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। और ये क्या करते हैं? तापत्रय विनाशाय। तीन प्रकार के ताप होते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। हमारे आपके जीवन में तीन प्रकार की समस्याएं हैं: वर्तमान का मोह, भविष्य का भय और भूत का शोक। पाप का फल होता है ताप। अच्छा देवियों सज्जनों, किसी के दिमाग में भूत बैठा हो तो उसको आनंद मिलेगा कि नहीं मिलेगा? भूत को दिमाग में बैठाओ तो शांति रहेगी कि नहीं मन को? बोलो। ये श्रोता बड़े मौनी है, वैसे बात करते हैं, कथम पूछो तो मौनी हो जाते हैं। अच्छा आप उत्तर दोगे कि भूत को बैठाओगे तो शांति नहीं मिलेगी, ठीक? लेकिन भूत को यहां जितने बैठे हो ना, सब बैठाए हो, सबके दिमाग में भूत बैठा है। आप कहोगे कैसे? तो बीते हुए काल को क्या कहते हैं? भूतकाल, ठीक? बीते हुए काल को भूतकाल कहते हैं। तो मान लो कोई व्यक्ति आपके लिए कुछ गलत बोल दिया हो 2-4 महीना पहले, और वो व्यक्ति सामने आ जाए तो उसको देखने के बाद वो जो उस समय की बात थी भूल गए हो कि याद है? याद है ना? तो बीते हुए काल को क्या कहते हैं? तो दिमाग में किसको बैठा रखे हो? भूत को। और जब भूत को बैठाए हो तो ये बताओ समस्या तो रहेगी ना? बोले महाराज मरते मर जाएंगे, लेकिन उसकी वो बात हम भूलने वाले हैं। जब भूत को बैठाए हो तो और कुछ याद रहेगा भी नहीं। अरे जो होना था हो गया, ठीक है। गते शोको न कर्तव्यो, बीतीता ही विचार के आगे की सुध ले। बोला ऐसे कैसे? अमुक ने हमको ऐसा कहा था महाराज, और जब तक मैं बदला न ले लूं तब तक हाथ पांव में दम नहीं, पर हम किसी से। तो ये भूत का जो शोक बैठा है दिमाग में, वर्तमान का जो मोह बैठा है और भविष्य का जो भय बैठा है, यही हमारे लिए समस्या का कारण है। और भगवान कहते हैं जो मेरी शरण में आते हैं तो मैं इनकी तीनों समस्याओं का समाधान कर देता हूं।
ऐसे जो हैं तापत्रय विनाशाय कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में हमारा आप सबका बार बार नमस्कार, बार बार प्रणाम है। सच्चित और आनंद के जो स्वरूप हैं, इस जगत के सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता, त्रिताप को दूर करने वाले ऐसे आनंद कंद भगवान श्याम सुंदर को बारंबार नमस्कार, बारंबार प्रणाम। भगवान कृष्ण को प्रणाम करने के बाद सुखदेव जी को नमन किया है। इस भागवत के जो आदि वक्ता हैं वो भगवान सुखदेव हैं। तो आइए हम सब मिलकर भगवान सुखदेव जी को नमन करें। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो तुम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोष। सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट भगवान श्री सुखदेव को नमन किया। सुखदेव कौन है? कई बार लोग कहते हैं महाराज ना परीक्षित है ना सुखदेव, लेकिन ये लोगों की मान्यता गलत है। सुख है कौन? शुभम शुक्लम कृष्णम कायति गायति कथा इति सुख। जो भगवान की सुंदर कथा का गान करे, रसपान करे, रसपान करवाए, वही तो सुख है। और परीक्षित कौन है? जो नित्य निरंतर भगवत दर्शन की इच्छा से सर्वत्र यत्र तत्र विचरण कर रहा, खोज रहा है कि वो मेरा प्रभु कहां है जो मुझे मां के गर्भ में बचाया है। जो उसके दर्शन की लालसा से आतुर होकर यत्र तत्र भटक रहा है, भ्रमण कर रहा, वही तो परीक्षित है। भगवान सुखदेव ये कोई सामान्य नहीं है। द्वापर में जब भगवान श्याम सुंदर का अवतार हुआ, कृष्ण अवतार, तो राधा कृष्ण की लीला में ये सुका के रूप में भगवान की लीला के साक्षी बने। कई बार मां राधा रानी कहती थी, कृष्ण ये आपका सुका बड़ा उद्दंड है, कभी बोलेगा तो बहुत बोलेगा, कभी मौन रहेगा तो मौन रहेगा। एक बार बलराम जी को आक्रोश आया। श्री कृष्ण से कहते हैं, कृष्ण आज मैं इस सुका को दंडित करूंगा। भगवान मुस्कुराए, उसने क्या बिगाड़ा है, क्यों दंडित करोगे? अरे देखो इतना उद्दंड हो गया, ये सुनता नहीं, मनमानी करता है। भगवान ने कहा, दाऊ ये सत्य है कि मृत्युलोक में हम लोग लीला करने के लिए आए हैं। तत्व के रूप से तो हमेशा रहते हैं, रहेंगे, लेकिन जो ये लीला का स्वरूप है इसको तो विराम दे के जाना अपने धाम। जो हम लोग अपने धाम चले जाएंगे तो यही सुका, यही सुख हमारे इस लीला का साक्षी बनकर हमारे इस कथा का, हमारे इस प्रेम रस का ये गान करेगा। और कलयुग में जो आने वाले मानव हैं, इसी भागवत की कथा के माध्यम से हमारी लीला को समझ पाएंगे, हमारे इस रहस्य को, राज को जान पाएंगे। आने वाले समय में यही सुका जो कथा करेगा उसको भागवतामृत कहेंगे। ये जो भागवत है इसका गायन किसने किया? सुखदेव जी ने। इसका एक नाम प्रेमामृत भी है। और जब तक श्री कृष्ण से प्रेम नहीं होता तब तक ठीक है, कथा है, सुने गए, कोई मतलब नहीं। और जिस दिन कथामृत रसपान करते ही कृष्ण से प्रेम हो जाए तो समझ जाना आज आपका कल्याण हो जाएगा। जैसी प्रीति हराम सो तैसी हरि सोय, चला जाय वैकुंठ को
रोक सके ना कोई। जैसे संसार के नश्वर पदार्थों से हमारा आपका प्रेम है, कदाचित इतना भी प्रेम भगवान कृष्ण से हो जाए तो भी हमारा आपका कल्याण हो जाए। जैसे मान लो हम लोग कहीं भगवान की कथा में गए, बैठे हैं और एक छोटी सी रुमाल ली हाथ पोंछने के लिए, पर वो भी एक पल के लिए यहां वहां कहीं गिर जाए ना मिले तो खोजते कि नहीं खोजते हैं, ढूंढने लगते हैं किधर गई। एक छोटे से कपड़े के टुकड़े के लिए जितना हम बेचैन हो जाते हैं कि कहां है, क्या कभी उतना भी दर्द उस कृष्ण को पाने के लिए हुआ है कि कृष्ण है कहां, कैसे मिलेगा, कैसे दिखेगा बोलो। और जब तक उस कृष्ण के लिए हम दर्द पैदा किए ही नहीं तो हम दर्द बनेगा कैसे। हम जिसके लिए दर्द पैदा करते हैं वही हमारे लिए हम दर्द बनता है, लेकिन जब उसके लिए हम दर्द ही नहीं पैदा किए तो हम दर्द कैसा बनेंगे। बलराम जी ने कहा, कृष्ण ये आपकी इतनी बड़ी योजना है। बोले हाँ दाऊ, कलयुग में लेक्षों का युग होगा, वहां पूजन पाठ को मानने वाले, कथा कीर्तन को मानने वाले कम होंगे कलयुग में, लेकिन उस कलयुग में भी कुछ तो हमारे भक्त भी होंगे। तो जो भक्त होंगे उनके कल्याण के लिए कोई तो आधार चाहिए, उसके लिए मैं रखा हूं अपने लीला में। वही द्वापर के जो सुख हैं वही सुखदेव बन करके इस कथा का गान किया। आगे का श्लोक क्या कहते हैं, यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जो सर्वभूत हृदय है ऐसे भगवान सुखदेव को नमन किया। एक प्रसंग आता कौश की संगता में, एक बार नारद जी पहुंचे पार्वती के पास। पार्वती के परम गुरु हैं नारद। पार्वती जी कहती हैं, मैं भगवान शंकर की बात को तो टाल सकती हूं, लेकिन अपने गुरुदेव की बात को कभी टाल नहीं सकती। बाबा तुलसी ने भी रेखांकित किया एक जगह, तजऊ नारद कर उपदेशो आप कहाया सत बार महे। तजऊ नारद कर उपदेशो, तजऊ नारद कर उपदेशो आप कहें सतबार में तो, आप कहें सतबार में। पार्वती ने कहा, भगवान शंकर 100 बार कहें तब भी मैं अपने गुरु की बात को टाल नहीं सकते। और जीवन में सिद्धि भी उसी को मिली है जो अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया है। जो गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किए, जिनको गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं है, उनका कल्याण कैसे होगा। गुरु के वचन प्रतीत न जय, गुरु के वचन प्रतीत न जय, गुरु के
बोध न थे। सपने उसी दिलोगे नहीं थे, सपने उसी दिलोगे नहीं थे। जिसको अपने गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं है, स्वप्न में भी उसको कुछ प्राप्त नहीं हो सकता, प्रत्यक्ष की छोड़ो। मीरा जी को अपने गुरु पर विश्वास हुआ, गिरधर की प्राप्ति हो गई कि नहीं हो गई? तुलसी जी को अपने गुरु पर विश्वास हुआ, राम जी की प्राप्ति हो गई कि नहीं हो गई? हम लोग खाली गुरु बना लेते हैं, किसी से कान फुकवा लिए, दीक्षा ले लिए, बोले कन्यादान का फल नहीं मिलता इसलिए किसी को गुरु बना लो, कान फुकवा लो, हो गई छुट्टी। उस कृष्ण को जानने के लिए तो हमने कुछ किया ही नहीं ना। पार्वती कहती है मैं अपने गुरुदेव की बात को नहीं टाल सकती। पार्वती इसके पहले सती थी, और सती के पहले इनका नाम था परमा। परमा, फिर सती, फिर पार्वती। एक रूप पत्नी का, एक रूप प्रेमिका का, और एक रूप सखी का। अलग अलग लीलाएं हैं। यहां पार्वती अपने गुरु के वचनों पर अटल होकर चल पड़ी। नारद जी समझ गए अब वो समय आ गया है जहां पार्वती के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना या करना चाहिए। जैसे बर्तन बनाने वाले जल भरने के लिए मिट्टी का घड़ा बनाते हैं कि नहीं? अब मिट्टी का घड़ा बनाने के बाद जैसे घड़ा बनाए और उसको सुखाए नहीं, पकाए नहीं, उसमें डाल दें पानी या दूध, तो वो सुरक्षित रहेगा कि नहीं? बोलो, नहीं रहेगा। क्यों? घड़ा तो बना लिए, अब घड़ा बना लिए, भले नहीं सूखा है नहीं पका है, पर घड़ा बना के पानी डाल दिए, परिणाम क्या होगा? पानी भी मटमैला होगा, घड़ा भी। बस वही समस्या है। आपका नाम क्या वैसे? रविंद्र? रविंद्र, चलो अच्छा। अच्छा, अब प्रश्न ये है, हम लोग क्या करते हैं? किसी गुरु के पास गए, दीक्षा लिए, अब गुरु उस घट का निर्माण तो करना चाहते थे, लेकिन जब गुरु ने सोचा थोड़ा इसको धूप दें, इसको सुखाएं, तो पता लगा बोले ऐसे गुरु की आवश्यकता नहीं, हटाओ। अब वो धूप नहीं चाहते, कड़ी धूप में नहीं बैठना चाहते, उस आग की ताप में पकना भी नहीं चाहते, और गुरु के अंदर जो छुपा हुआ ज्ञान है उसको लेना चाहते हैं। तो मिले कैसे? बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? जैसे घड़ा बनाने के बाद जल ही भरना है, उसमें अनाज भी रख सकते हो, दूध भी रख सकते हो, घी भी रख सकते हो, दही भी रख सकते हो, लेकिन पहले उस घड़े को सूर्य की किरणों में सुखाना पड़ेगा, और फिर आग में उसको तपाना। तो जब तक शिष्य तपेगा नहीं तब तक गुरु की कृपा नहीं होगी। और आजकल तो कहते हैं गुरु जी आप तप लो, हमारा कल्याण ना हो जाएगा। तपस्या कर ले गुरु और फल मिल जाए चेले को, बस। और चेले को फल न मिले, बोले बड़ा गुरु क्या मतलब? हम तो गुरु बनाए थे कि हमारे यहाँ जाकर के मजदूरी करेंगे, हमारा पेट भरेंगे, ये कुछ नहीं करता, छोड़ो दूसरे के पास चलते हैं। और एक बात ध्यान रखना, चमत्कार के माध्यम से इस मार्ग में यदि आने का प्रयास करोगे तो भटक जाओगे। चमत्कार कृष्ण का मार्ग नहीं है, कृष्ण का मार्ग प्रेम का है। कलवा
यहां तपस्या कर रहे थे। क्यों? एक बार राधा रानी के मन में इच्छा हुई अमर करने की। भगवान ने कहा प्रतीक्षा करो। भगवान का मार्ग प्रतीक्षा का है। कलवाक प्रतीक्षा कर रहे हैं, पार्वती भी तपस्या कर रही। अब नारद जी समझ गए, अब भागवतामृतम जो ये रस है, ये पार्वती के अंदर संजोया जा सकता है। अब ये रस वहां सुरक्षित रहेगा, और रस सुरक्षित जब तक रहेगा तभी तक आनंद भी है। जब तक घड़े में पानी है तो घड़े का, घट का जो स्वरूप है अलग दिखाई पड़ता है कि नहीं। और घट का पानी सूख जाए तो जैसा था वैसे हो जाएगा। अब वही दशा हमारी आपकी है। जब तक इस शरीर रूपी घट में भगवान की कथा का रस है तो सिर हिल रहा है, ठीक है। जहां सूखा तो ठन ठन गोपाल जैसे थे वैसे ही फिर हो गए। ये समस्या है। अब पार्वती के अंदर वो रस, वो तत्व आ चुका था। अब नारद जी पहुंच गए। पार्वती अपने गुरुदेव का सत्कार के, गुरुदेव आज कैसे आना हुआ? देवी जिसका मैं परीक्षण किया, जिसके लिए प्रतीक्षारत रहा, आप उसमें सफल हो गए। अब आपको मुझे वो दिलाना है, वो देना है जिस रस को पाने के बाद कभी शंकर से आपका वियोग नहीं होगा। वो गुरुदेव वो क्या है? वो है अमर कथा। तो कौन देगा? बोले भगवान शंकर ही देंगे। है तो शंकर के पास ही, पर बिना माध्यम के कुछ मिलता नहीं है। अब आप उस योग्य हो गई हो, इसलिए माध्यम मुझे बनाया गया है। तब पार्वती भगवान शिव के चरणों में नतमस्तक हुई। प्रभु अब तो कृपा करिए, अब कथा रस का रसपान कराइए ना। अब व्यथा में बहुत भटक कर देख ले, कहीं कुछ नहीं है। जीवन का आनंद केवल कथा में है, बाकी तो सब व्यथा है। भगवान शंकर समझ गए नारद की कृपा हो गई है, और जिस पर गुरु की कृपा हो जाती है तो गोविंद को कृपा करनी ही पड़ती है। और जब तक गुरु कृपा न होगी देवियों सज्जनों, तो भगवान भी कृपा करने वाले नहीं हैं। और जीवन में एक बात ध्यान रखना, गोविंद रुष्ट हो गए, गुरु प्रसन्न है तो भी कल्याण हो जाएगा, पर गुरु यदि नाराज हो गए तो फिर कहीं भी तो कल्याण होने वाला नहीं। भगवान शंकर ने कहा ठीक है, हे देवी हम आपको कथामृत का रसपान करवाएंगे, लेकिन उसके लिए स्थान जरूरी, स्थान उचित होना चाहिए। और यहां रविंद्र जी स्थान तो अच्छा बनवाए हो आप। ये कि मंडप देख करके आनंद आ रहा, अच्छा है। कलश यात्रा में आज समय ज्यादा लग गया, कल से समय का ध्यान रखेंगे। श्रोता कितने रहेंगे मुझे ये महत्वपूर्ण नहीं है, जितने भी बैठेंगे श्रोता हमारे लिए बहुत हैं। बस ये शांति का दान यदि देंगे, शोर नहीं करेंगे तो आनंद लेंगे और आनंद देंगे। और ऐसा लग रहा आज देख के कि सुबुद्ध श्रोता हैं, शांति का दान देंगे, अच्छा रहेगा। कथा के लिए स्थान महत्वपूर्ण होता है। शांत प्रिय हो, एकांत शांत। जितनी ज्यादा शांति होगी उतने ज्यादा आनंद आएगा। भगवान शंकर पार्वती को लेकर के कहां पहुंचे? अमरनाथ। अपने वाहन नंदी को छोड़ दिए, बोले यहीं बैठ जाओ। इसका नाम पहलगाम आजकल है, पहले पहलगाम था। अब तो बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई वहां। यानी जब गए थे उधर 2003 या 4 की बात है, बड़ा विलक्षण दृश्य था वहां। अब तो फिर भी बहुत अच्छा हो गया। उसके आगे भगवान बड़े चंद्रमा से कहते हैं ये बैठ जाओ, चंदनवाड़ी है। और आगे बढ़े
भगवान के गले में नाग है, बोले आप भी यहीं बैठ जाओ। और वह मध्य रात्र में यद्यप ऑक्सीजन की बहुत कमी रहती है, तो यदि किसी के हिम्मत हो, ताकत हो, बैठ के देखे तो जो झील है वहां, उसमें नाग का दर्शन होता है रात में आज भी। उसके आगे महागणेश टाप बोलते हैं, जहां गणेश जी को बैठा दिए, बोले आप भी बैठ जाओ। और आगे बढ़े तो पंचतरणी नदी है। शंकर के अंदर जो 5 तत्व थे, उनको भगवान ने कहा पे ही ठहरो। तब उससे आगे बढ़े, चंड नाम के गण को प्रकट किए, बोले सब कुछ जला करके यहां दग्ध कर दो, राख कर दो, ताकि इस कथा का रसपान कोई अभक्त न कर सके। इस कथा का रसपान केवल वो करे जो भगवान का प्रेमी हो, भगवान का भक्त हो। भगवान शंकर ने कहा देवी, लेकिन कथा में 2 बात ध्यान रखना, एक को आने मत देना और एक को जाने मत देना। आने किसको नहीं देना है? बोलो। निद्रा देवी को, अनेक कथा में नींद जरूर आती है, वैसे नींद भले नहीं आए, रात भर जगते रहे, पर कथा में बैठेंगे कुछ देर के बाद शुरू हो जाते हैं। क्यों? अंदर के जो हमारे आलस्य हैं, विकार हैं, पाप हैं, ये कथा का भी आनंद लेने। अच्छा, मजे की बात, किसी को जगाना हो ना, तो थोड़ा पीछे खड़े होकर उसकी बुराई शुरू कर दो, और ऐसे बोलो कि आपके शब्द उसको सुनाई पड़े, बस कैसे भी नींद होगी, भाग जाएगी। और कान लगा के एकाग्रता के साथ सुनेगा, अच्छा मेरी बुराई हो रही, क्या कह रहे हैं, देखो तो सुने तो सही। जितनी एकाग्रता से हम बुराई सुनते हैं, उतनी एकाग्रता से भगवान की कथा नहीं सुन पाते, ये समस्या है। सावधान तया सुनो। भगवान ने कहा देखो देवी, कथा में निद्रा देवी आए नहीं, और मन आपका कथा के बाहर कहीं जाए नहीं। अने कई बार मन भाग जाता है। अब सायंकाल का समय है, पता नहीं गाय भैंस कौन लगा रहा होगा, कौन नहीं लगा रहा होगा, घर में दिया बत्ती कोई किया कि नहीं, ध्यान चला जाता है, समस्या तो हो ही जाती है। एक आए नहीं और एक जाए नहीं, कथा में 2 जरूरी है। पार्वती किसे कहते हैं? सावधान तया सुनो। उसी समय कलवा के नाम के तोते को विगलित अंडे के रूप में स्थापित कर दिया। जैसे कथा का प्रवाह चला, 10वें स्कंद के बाद पार्वती का जीवन कृष्णमय हो गया। चित्तवृत्तिर निरोधा। जब चित्तवृत्तियों का निरोध हो जाएगा, 10वें स्कंद क्या है? निरोध प्रकरण, अर्थात तन भी कृष्णमय, मन भी कृष्णमय, जीवन धन भी कृष्ण। और जब सब कुछ कृष्णमय हो गया, तो आगे कुछ करने सुनने की फिर आवश्यकता नहीं पड़ती। पार्वती की ही अवस्था हो गई। कलवाक ने सोचा है तो 10वें स्कंद के बाद कृष्णमय जीवन हो गया इनका, और 2 स्कंद की कथा रह गई तो कथा अधूरी रह जाएगी। ओंकार शब्द का उच्चारण करने लगे। जैसे 12 स्कंद कथा विराम दिए, पार्वती ने कहा प्रभु 10वें स्कंद तक की कथा का तो मैं आनंद ली, उसके बाद आप क्या बोले मुझे कुछ पता नहीं। क्यों? मैं तो कृष्ण की मस्ती में मस्त हो गई। भगवान ने कहा आपके ओंकार शब्द का उच्चारण तो बार बार चल रहा था। बोले नहीं मेरा नहीं है। तो तीसरा कौन है? देखे तो वो तोता मुस्कुरा रहा था। कन्हैया राधा रानी से बोले थे ना कलवा के लिए प्रतीक्षा करो, उनको लाके स्थापित कर दिए ठंडे करो। कथा रसपान करते मुस्कुराने लगे। शंकर को आक्रोश आ गया, ये कथा रसपान कर लिया, कथा सुनना कोई अपराध है? बोले हाँ एक अपराध किया, बगैर दीक्षा के कथा रसपान किया। बिना दीक्षा के कथा रसपान का भी अधिकार नहीं है। विष्णु दीक्षा विहीना नाम नाधिकारा कथा श्रवे। शंकर जी त्रिशूल छोड़ दिए, कलवाग त्रिशूल के भय से भाग दिए। महर्षि वेदव्यास की पत्नी गोधूली का समय द्वार पर खड़ी होकर के जम्हाई ले रही थी।
जब जमाई ले रही थी तो वही कलवाके ने सोचा सबसे सुरक्षित जगह है मां के घर में छुप जाओ, वहां शंकर का त्रिशूल भी नहीं मार सकता, यह मुख मार्ग से गर्भस्थ होगा। शंकर का त्रिशूल वापस चला गया। ये 12 वर्ष मां के गर्भ में रहे, गर्भ से मंत्र ध्वनि भगवान के श्लोकों का गायन। वेदव्यास जी ने पूछा आप कौन हो भाई, गर्भ से बाहर क्यों नहीं आ रहे हो? महाराज मुझे बहुत आनंद आ रहा है, मुझे बाहर नहीं आना। क्यों? बाहर भगवान की माया ऐसे भटकाएगी कि हम कहीं के नहीं रहेंगे। भगवान की माया से डर लगता है तो अच्छा अब बाहर कैसे आओगे? मुझे भगवान का दर्शन करा दो एक बार, फिर मुझे कोई समस्या नहीं है। जैसे हम घट का निर्माण करते हैं पानी भरने के लिए, लेकिन आकाश में बदल आ जाए, घड़ा कच्चा हो तो घट बनाने वाले उसको छुपा देते हैं, लेकिन वही जब आग में पक जाता है तो पकने के बाद चाहे आकाश में बदल आए चाहे जल भर के रखें कोई समस्या नहीं है। तो जब तक हमको आपको भगवान का साक्षात्कार नहीं है, भगवान की कथा नहीं मिल रही, तभी तक माया रूपी जल में घुलने का खतरा है। और जिस पर भगवान की कृपा होगी तो फिर ये माया कुछ बिगाड़ती। वेदव्यास जी ने कहा ठीक, अपनी देवी को बैठाकर भागवत की कथा का आयोजन करवाए, दिव्य कथा। लेकिन जैसे कथा को विराम दिए, गर्भ से बाहर आए, गर्भ से बाहर आते इनको भगवान कृष्ण का साक्षात्कार हो गया। कलयुग में 7 दिन में श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता, मात्र 7 दिन में। लेकिन 7 दिन का समय फिर कृष्ण के लिए ही देना पड़ेगा। केवल कृष्ण की कथा का आनंद, कृष्ण का चिंतन 7 दिन में कृष्ण आपके सामने होंगे। लेकिन आजकल समस्या 7 मिनट का समय नहीं है, 7 दिन तो बहुत। और कभी सोचे भी थोड़ा मन एकाग्र कर लें तो मोबाइल महाराज जो साथ में रहते हैं ना, ये मन को एकाग्र करने भी नहीं देते। क्यों? पहले 3 काल थे, भूत भविष्य और वर्तमान, और कलयुग चौथा युग है, तो चौथी काल कलयुग में आ गई है और उसका नाम है मिस कॉल। जहां मोबाइल में मिस कॉल आई तो पहला ध्यान वहीं जाता है किसका। गलत तो नहीं है? भगवान की सेवा में बैठे हो, कोई मिस कॉल मार दे तो भगवान की सेवा छूट जाएगी, कहां ध्यान जाएगा? ये समस्या है। तो थोड़े समय के लिए भी मन एकाग्र नहीं हो पाता। और मजे की बात देखो, हम भगवान के नाम के जो मन का जिसमें गिनते हैं, माला भले हाथ में न रखे हैं झोली, पर मोबाइल को हमेशा गले में तुलसी की माला डालने में समस्या है, लेकिन मोबाइल की माला गले में डालने में कोई समस्या नहीं है। पॉकेट में गीता जी रखना समस्या, छोटी गीता रखी रहे, बोले कौन रखे, पर मोबाइल रखने में कोई समस्या। तो देख लो हम कर क्या रहे हैं। 7 दिन में भगवान का दर्शन कलयुग में हो सकता है, लेकिन हम 7 मिनट भी कृष्ण को समय नहीं देते। कथा को जैसे विराम दिया, सुखदेव जी गर्भ के बाहर आए, सामने भगवान का दर्शन हो गया, भगवान के चरणों में लोटपोट हुए, जन्म लेते किशोरावस्था को प्राप्त हो गए। चल पड़ा निवृत्ति मार्ग में। वेदव्यास जी ने सोचा ये तो आ नहीं रहे थे और आए तो चल पड़े, ठहर नहीं रहे। वेदव्यास जी पीछे पीछे दौड़े, अरे बेटा ठहर जा, कम से कम तेरे संस्कार तो कर दूं। संस्कार की आवश्यकता वहां होती जहां कोई विकार होता है, जहां किसी प्रकार का कोई विकार नहीं, वहां संस्कार कैसा? संस्कार की कोई आवश्यकता ही नहीं। आगे बढ़े, सरोवर में कुछ देवियां स्नान कर रही थी,
सुखदेव जी निकल गए, देवियां अपने वस्त्रों को नहीं संवारी। लेकिन जैसे देखे वेद व्यास जी को, अपने कपड़े संवारने लगी। महर्षि वेद व्यास ने कहा, लगता है कलयुग आ गया। किशोरावस्था को प्राप्त मेरा बालक जा रहा है, उसको देखकर ये वस्त्र को नहीं संवारी और मुझ वृद्ध को देखकर अपने कपड़े संवार रही। उन देवियों ने उत्तर दिया, महाराज क्षमा करना, आप जिसको अपना बालक समझ रहे हो उसके दृष्टि में स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं है। स्त्री पुंविदा न तो सुतस्य विविक्त दृष्टि, और जहां भेद है वहीं पर्दा है, जहां कोई भेद नहीं है वहां कोई पर्दा नहीं है। अब 4 महीने का बालक है, उसके जीवन में कोई भेद नहीं, कोई विकार नहीं है। वो किस अवस्था में कैसे पड़ा है और कौन उसके सामने कैसे खड़ा है, कोई मतलब है उसको? कोई मतलब नहीं है। लेकिन वही जब 4 वर्ष का हो जाएगा तो उसके सामने पर्दा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? वो स्वयं पर्दे में हो जाएगा और उसके सामने हम भी पर्दा करेंगे। जहां भेद बुद्धि है वहां पर्दा है, जहां कोई भेद नहीं हो पर्दा कैसा? आगे बढ़े, वृक्षों से आवाज आई, है महर्षि किसके लिए भ्रमित हो रहे हो, किसके लिए भटक रहे हो? इस संसार में कौन किसका पिता, कौन किसका पुत्र, यहाँ सब लेन देन का अपना अपना हिसाब है। और जब लेन देन का हिसाब किताब पूरा होता है, सब राम राम करते हैं और चले जाते हैं। हम और आप श्रोताओं जिस पीढ़ी में हैं, जिस वंश में आए हैं, तो 100 वर्ष पहले भी कोई इस परिवार में रहा होगा कि नहीं? रहा होगा ना? उनका क्या नाम रहा? हमारे आपसे 3 पीढ़ी के ऊपर उनका क्या नाम रहा होगा? किसी ज्ञात है? बड़ों से पूछना पड़ेगा। यदि कोई बता दिए तो ठीक है, नहीं तो अब कल्पना करो 3 पीढ़ी हमसे पहले परिवार में आए, हम उनका नाम नहीं जानते हैं, ठीक? और उनका कुछ अता पता, तो हमारी आपकी भी गति तो यही होने वाली है ना। हमारे आपकी जाने के बाद दूसरी तीसरी पीढ़ी जब आएगी तो अभी हमको आपको भूल जाएगी। लेकिन परीक्षित को लोग जानते हैं, तुलसी जी को जानते हैं, सूर कबीर को जानते हैं, मीरा रहीम रस खान को जानते हैं। 525 वर्ष पहले मीरा जी आई हैं, आज उनको जानते हैं। ये जितनी मीरा बैठी हैं, ये जिस गांव जिस शहर में हैं, उनके शहर का हर आदमी जानता हो, ये भी जरूरी? गलत तो नहीं बोल रहा हूं? फिर कौन सी पूंजी कमा रहे हो? एक वो है कि जो संसार में नहीं है तब भी लोग जानते हैं, एक हम और आप हैं कि हैं तब भी कोई नहीं जानता। उसका मूल कारण है, जो अपने आप को भगवान से जोड़ लिया वो अमर हो गया, और जो भगवान से विमुख हुआ वो डूब गया। कौन करता है किसी को याद मर जाने के बाद? सूंघता कोई नहीं है फूल मुरझाने के बाद। है महर्षि इतने बड़े ज्ञानी होकर पुत्र मोह वापस आ गए। तो अपने 2 शिष्य तैयार किए। उनका उद्देश्य कुछ और था। उद्देश्य था भागवत की कथा का प्रसार। भागवत कथा क्या है, लोग इसके बारे में जाने, इसके लिए 2 शिष्य तैयार किए। उन दोनों को एक एक श्लोक याद करवा दिया। भागवत जी में ऐसे ऐसे श्लोक है महाराज, एक एक श्लोक में संत लोग 6-6 महीना आनंद लेते हैं। भागवत तो वो विषय। पहला श्लोक सुनाया गया सुखदेव जी को, कौन सा? अहो वकीयम स्तन काल कोटम जिघांसया पाय यदाप्यसाध्वी
लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। पहला श्लोक सुनते ही सुखदेव जी ने सोचा, अरे ये सगुण साकार ब्रह्म इतना सरस है, हम तो निराकार के चिंता में लीन थे। तब तक दूसरा श्लोक बोल पड़े। कौन सा? बरहा पीडम नटवर वपो कर्णयो कर्णिकारम विप्रदवाश कनक कपिशः वैजयंतीं च मालाम् रंध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन गोपवृन्दये बृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशद गीत कीर्ते। इन दो श्लोकों का रसपान करते ही सुखदेव जी निराकार का चिंतन छोड़कर सगुण साकार के उपासक बन गए। वेदव्यास जी के शिष्यों से कहते हैं कि ये बताओ, भागवत में बस 2 ही श्लोक हैं? बोले नहीं, हमारे गुरुदेव के पास तो श्लोकों का भंडार 18,000 श्लोक हैं। 2 श्लोकों का रसपान करते ही सुखदेव जी का जीवन कृष्णमय हो गया। हम भागवत के 18,000 श्लोकों का पाठ कर लेते हैं, पारायण करते हैं, गान करते हैं, फिर भी हमारा आपका जीवन कृष्णमय है या नहीं है, ये तो स्वयं का विचार है, स्वयं का निर्णय है। भागे भागे महर्षि वेदव्यास जी के पास आए। महर्षि वेदव्यास जी 18,000 श्लोकों का आनंद दिलाए, यही वो चाहते थे। फिर परीक्षित को माध्यम बनाकर मानव मात्र के कल्याण के लिए आनंद रस की सरिता प्रवाहित करने वाले ऐसे सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट भगवान श्री सुखदेव को बारंबार नमस्कार, बारंबार प्रणाम है। इसके बाद सूत सौनक का संवाद, उससे पहले एक भजन, मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे। बीच बीच में 1-2 भजन भी हो जाए तो कि नहीं, 1-2 होते रहेंगे, ज्यादा कथा पर ध्यान देंगे।
कारी कारी राधा गोरी गोरी। यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। रजधाम राधा जू की रजधानी लागे, रजधानी लागे। मन खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। ब्रज धाम राधा जो को रजधानी लागे, रजधानी लागे। पानी खरो खरो यमुना जीरो पानी लागे। ओ मन खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। पानी खरो खरो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मने खरो खरो यमुना जीरो पानी लागे। राधा राधा नाम रटत हैं जो नर आठों याम। राधा राधा नाम रटत हैं जो नर आठों याम। राधा राधा नाम रटत हैं जो नर आठों याम। राधा राधा नाम रटत हैं जो नर आठों याम। इनकी बाधा दूर करे मेरे मुरली वारो श्याम। तिनकी बाधा दूर करे मिल मुरली वारो श्याम। राधा नाम सो सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे। मन खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। राधा नाम सो सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे। मने खरो खरो यमुना जीरो पानी लागे। ओ मन खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। मने खरो खरो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन खरो खरो यमुना जीरो पानी लागे। ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई। ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई। ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई। ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई। हरी जी बढ़िया नो भावे राधा नाम मलाई। हरी जी बढ़िया न भावे राधा नाम मलाई। वृष भानु की लली तो गुड़धानी लागे, गुड़धानी लागे। मन खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे।
खरो यमुना जीरो पानी लागे। कान्हा नित मुरली में तेरे सुमिरे बारंबार। 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 कोटिन रूप धर्यो नद नंदन तऊ न पायो पार। कोटिन रूप धरे नंद नंदन तऊ न पावे पार। रूप रंग की छबीली पटरानी लागे महारानी लागे। मन खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। रूप रंग की छबीली पटरानी लागे महारानी लागे। मने खरो खरो यमुना जीरो पानी लागे। ओ मन खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। मने खरो खरो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे महारानी लागे। मन खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे महारानी लागे। मने खरो खरो यमुना जीरो पानी लागे। ओ मन खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। मने खरो खरो यमुना जीरो पानी लागे। मने खरो खरो यमुना जीरो पानी लागे। भगवान सुखदेव जी को नमन करने के बाद सूत और सौनक जी का संवाद है। सौनक इत्यादि ऋषि नैमिषारण्य तीर्थ में बैठे थे, लेकिन तीर्थ में बैठने के बाद भी मन को शांति नहीं मिल रही थी। सतयुग का तीर्थ है नैमिषारण्य, त्रेता का तीर्थ है पुष्कर, द्वापर का तीर्थ है कुरुक्षेत्र, और हम लोग जिस युग में आए हैं श्रोताओं कलयुग, कलयुग का तीर्थ है गंगा। क्यों रविंद्र जी? कलयुग का तीर्थ है गंगा। गंगा के तट पर 4 घाट हैं, कृपा का, भक्ति का, मुक्ति का और वैराग्य का। आपको प्रभु की कृपा चाहिए तो कृपा के घाट में जाओ, जहां सुखदेव परीक्षित का संवाद हुआ है। भक्ति चाहिए तो भक्ति के घाट में जाओ, जहां गंगा यमुना का संगम है, जिसको हम कहते हैं प्रयाग। और मुक्ति चाहिए तो मुक्ति का घाट है काशी में। और वैराग्य चाहिए तो वो घाट पड़ता है पश्चिम बंगाल प्रांत में मायापुर क्षेत्र के पास। ये 4 युग के 4 तीर्थ हैं। सौनक इत्यादि ऋषि नैमिषारण्य तीर्थ में बैठे, फिर भी उनका मन अशांत अनमनस्क है। क्यों? कलयुग सर्वत्र अपना प्रभाव फैला दिया है। ये कलयुग किसी को छोड़ा नहीं है। और जिस तीर्थ में लोभियों का निवास हो जाता है, देवता उस तीर्थ को छोड़ देते हैं। और जब देवता तीर्थ को छोड़ देते हैं, जहां देवता न रहेंगे तो कौन रहेगा फिर? आगे आप लोग समझ जाओ मैं क्यों बोलूं। या तो दैत्य रहते हैं या देवता। जब देवता चले जाएंगे तो कौन बचेगा? तो जब उनसे मिलेंगे तो क्या देंगे हमको? सुख की दुख क्या देंगे?
जिसके पास जो होता वही देता है। दुखी व्यक्ति दूसरे को दुख देता है, सुखी दूसरे को सुख देता है। कोई व्यक्ति अपनी व्यथा सुना रहा है तो समझ जाना ये बहुत दुखी है, इसके अंदर यही भरा पड़ा है, सुन लो। कुछ तो घड़ा खाली है बेचारे का, बहुत भरा है। और कोई भगवान की कथा सुना रहा है तो समझ जाना इसके अंदर कथा रस भरी पड़ी है, कथा सुना। क्यों? जिस घड़े में जो भरा होगा जब उसको टेढ़ा करेंगे उससे वही निकलेगा। ये घड़ा भी वही तो है, और क्या है। शौनक इत्यादि ऋषि बैठे हैं नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र में, उनका मन अशांत है। उसी समय सूत जी का आगमन हो गया। महामना सूत जी का आगमन। जब सूत जी का आगमन हुआ तो शौनक इत्यादि ऋषि उठ करके खड़े हो गए। सूत जी ने कहा नहीं, ये अपने आप सब उठ के खड़े हो गए। क्यों? जहां प्रतिभा होती है वो चाहे न चाहे लोग उसका आदर अपने आप करते हैं। व्यक्ति का आदर नहीं होता है, उसकी प्रतिभा का होता है। जो प्रतिभावान होंगे उनके पास 10 लोग जाके नतमस्तक होंगे, और जिनके पास प्रतिभा नहीं है वहां कुछ नहीं है। शौनक इत्यादि ऋषि उठ करके खड़े हो गए, हाथ जोड़ लिए। क्या कहते हैं? हे गुरुदेव, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य क्षमा प्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रो स्वर्ग संपदम प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। हे गुरुदेव, कलयुग के समस्त साधनों को जला करके दग्ध कर दिया है, राख कर दिया है, लेकिन आपके अंदर वो प्रतिभा है। आप चाहो तो समस्त बाधाओं से पार कर हमारे अंदर के ज्ञानांधकार को चीर कर दिव्य ज्ञान के प्रकाश की किरण स्थापित कर दो। क्यों? उसी प्रकाश की किरण से हमारे अंदर का अंधकार दूर होगा और हमारा कल्याण होगा। और गुरु चाहे तो संभव है। यदि गुरु अपने शिष्य से प्रेम करे तो गुरु शिष्य का कल्याण कर सकता है। जैसे बेटा कितने उपद्रवी क्यों ना हो, लेकिन माता पिता का जो प्रेम है कहीं न कहीं उसके कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर देता है। उसी प्रकार शिष्य कितने भटका क्यों ना हो, पर गुरु चाह ले, गुरु का प्रेम शिष्य से हो तो उसको सन्मार्ग में लाकर उसका भी कल्याण कर सकता। शौनक इत्यादि ऋषि कहते महाराज, आपके अंदर जो प्रतिभा है, आपके अंदर जो प्रकाश है, उसकी बराबरी एक सूर्य क्या 1 करोड़ सूर्य उदित हो तब भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते हैं। क्यों? ये जो बाह्य प्रकाश है ना, हमारे बाहर के अंधकार को दूर करता है, लेकिन अंदर के अंधकार को दूर, और आपके अंदर जो प्रकाश है वो अंदर के अंधकार को दूर करने वाला है। और जब तक अंदर का अंधकार दूर नहीं होगा तब तक शांति नहीं मिलेगी, कल्याण नहीं होगा। अच्छा श्रोताओ, हमारी कोई वस्तु अंदर गुम जाए घर के और टार्च जला के रोड में ढूंढे, मिल जाएगी कि नहीं? मिल जाएगी। वस्तु गुमी है घर के अंदर, ठीक, और ढूंढ रहे हैं हम बाहर, तो कब तक में मिल जाएगी? 2-4 महीने में? जीवन में कभी नहीं मिलेगी। बस वही समस्या है
शांति गुमी अंदर से, अंधकार है अंदर। हम उसको दूर करने के लिए कुछ नहीं करते, बाहर का अंधकार दूर करने के लिए मशाल जला के चल रहे हैं। उससे क्या होगा भाई? और वो अंदर का अंधकार दूर कौन कर सकता है? गुरु। गुरु बिन होय की ज्ञान, अज्ञान की होय विराग बिन। और जब तक ज्ञान नहीं है तब तक अज्ञान है। देखो, या तो अज्ञान रहेगा या दोनों एक साथ संभव है। जब तक अंधकार है तो प्रकाश नहीं है, प्रकाश आते अंधकार गायब। तो हमारे अंदर जब तक अज्ञान है, इसका मतलब ज्ञान नहीं है। और जिस दिन ज्ञान हो गया उस दिन कृष्ण है, उस दिन राम है, कल्याण हो जाएगा। शौनक इत्यादि ऋषि जब शरणागत हुए तो सूत जी को दया आ गई। संत का स्वभाव होता है दया करना। अच्छा, संत और मक्खन में अंतर है। मक्खन स्वयं के ताप से द्रवित होता है और संत दूसरे का दुख देखकर द्रवित हो जाते हैं। निज परिताप द्रवे नावनीता, परिताप द्रवे नावनीता, पर दुख द्रवय संत सुपुनीता। निज परिताप द्रवे नावनीता, द्रवय संत सुपुनीता। शौनक इत्यादि का समर्पण, उनका भाव देखकर महामना सूत जी हमारे द्रवित हो गए। सूत जी सोचते हैं इनके कल्याण के लिए जो सबसे सरल उपाय है वो करें। क्यों? अब बालक अबोध हो, छोटा हो और पका आम का फल देखकर बार बार मुख में लगाए, पर दांतों में इतनी ताकत नहीं है कि रस निकाल सके और उसको रस पीना है, तो उपाय क्या है? बालक तो कुछ कर ना पाएगा उपाय। जब माता पिता की दृष्टि पड़ेगी तो क्या करेंगे? उस फल को लेकर उसका रस एक गिलास में निकाल लेंगे, और जब रस एक पात्र में निकाल लेंगे और फिर बालक को पिलाएंगे तो रस का आनंद मिल जाएगा कि नहीं? उसके दांतों में इतनी ताकत नहीं थी कि फल चूस सके, फल को काट के खा सके, पर चाहता था खाना। माता पिता की दृष्टि पड़ी, उस रस को निकाले और पिला दिए। उसी प्रकार भागवत के जो सूत्र हैं, जो सिद्धांत है, भागवत के जो रहस्य हैं, सार गर्भित तथ्य हैं, हर किसी के समझ से परे हैं, नहीं जान सकते। लेकिन जब किसी साधक के पास जाएंगे और वो यदि भगवत प्रेमी होगा, इसके रस को निकालकर सरलता के साथ हमको पिला के हमारा कल्याण कर देगा। सूत जी विचार किए, इनके कल्याण के लिए सबसे सरल क्या होगा? तब उनको संकेत मिला। समस्त वेदों का, पुराणों का, उपनिषदों का जो सार है, श्रीमद् भागवत महापुराण, इस कथा का रसपान करवाएं तो कलयुग भी कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, इनका कल्याण हो जाएगा। प्रीते शाना कचिते यतो वच्मि विचार्य च सर्वसिद्धां निष्पन्नं
कुछ निर्णास है तबे श्रीमद् भागवत। श्रुति विचार करने लगे। शौनक इत्यादि ऋषियों के प्रेम भाव को देखकर द्रवित हुए, बार बार विचार किए, मंथन किए। संत के जीवन में पहले विचार है, फिर कार्य है, और संसारियों के जीवन में पहले कार्य करो, बाद में जो होगा देखा जाएगा, ऐसे ही ना। लेकिन परेशान वही होता है जो बिना विचार के कार्य करता है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काम बिगाड़े आपनो, जग में हो तहशाए। सूत जी विचार किए इनके कल्याण के लिए। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। सबसे सरल है भागवत की कथा, लेकिन भागवत की कथा भी रविंद्र जी हर किसी को सुलभ नहीं है। ये प्रसन्नता की बात है कि आप अपने माता पिता को भागवत की कथा का रसपान करवा रहे हैं। और बड़भागी हैं हमारे श्री राम संजीवन जी, कलावती जी, कि जिनके ऐसे बालक आए हैं जो माता पिता को भागवत की कथा का रसपान करवा रहे हैं। यानी आजकल के बेटे कलयुग में पानी दे दें यही बहुत है, भागवत की छोड़ो। हाँ, जीते जी कुछ नहीं करेंगे, मरने के बाद दुनिया को दिखाने के लिए भंडारा करवाएंगे कि लोग जाने बहुत बड़ा भक्त था। 1000 लोगों को बुला के भंडारा करा देंगे और जीते जी पानी नहीं देते। क्या मतलब? ये अच्छा कार्य है, बहुत अच्छा। और आपकी भी कोई अच्छी तपस्या थी कि भागवत की कथा आपको मिल रही है। और वो भी महीना कौन सा है? मार्गशीर्ष का। भगवान ने कहा 12 महीने तो मेरे ही बनाए हैं, लेकिन महीने में जो मार्गशीर्ष है ये मेरा ही स्वरूप है। गीता में कृष्ण ने कहा है मासानाम मार्गशीर्षो हम। महीनों में मार्गशीर्ष मेरा स्वरूप है। ये प्रभु की कृपा और आपकी तपस्या का फल है। यानी भागवत की कथा सुलभ का। कलिकाल में सबसे दुर्लभ भागवत की कथा है। क्यों? भगवान की कथा में अनादिकाल का क्रम में व्यवधान बहुत आता है। कथा में व्यवधान कौन कौन करते? 3, देवता, दानव और मानव। देवता व्यवधान क्यों करते हैं? अच्छा पुण्य का कार्य करेगा तो मेरे बराबर के आसन पर बैठ जाएगा। और आजकल कोई भी किसी को अपने बराबर में बैठ कर खुश, हर कोई चाहता मेरे से थोड़ा नीचे रहे, टांग खींचते रहते हैं। देवता भी करते हैं। और दैत्यों का काम ही अच्छे कार्य में व्यवधान पैदा करना। और मानव भी कई होते, अरे हम तो ऐसा कार्य नहीं किए, क्यों कर रहा है, इसका नाम हो जाएगा, तो कोई न कोई बहाना करके उपद्रव करके कार्यक्रम को या तो टलवा देंगे या होने न देंगे। कई बार अच्छे का, अरे काहे किस बात की जल्दी है, अभी ठहरो, थोड़ा मकान बन जाए, ये हो जाए वो हो जाए, फिर करेंगे, काहे की जल्दी है। कई समस्याएं आती कि नहीं आती? बड़ा कठिन है। लेकिन मानव तन पाकर एक बार भी जो भागवत की कथा का रसपान नहीं करते, उनकी मानव तन की यात्रा निरर्थक है। यहां कहते हैं भागवत की कथा में व्यवधान अनादिकाल का क्रम है। जब सुखदेव परीक्षित का संवाद शुरू हुआ तो वहां भी व्यवधान हुआ है। वहां कैसा व्यवधान? देवतामृत का कलश लेके आ गए। सुखम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशला सुरा। स्वार्थी देवता प्रणाम किए सुखदेव जी को। गुरुदेव, आपके शिष्य को मृत्यु का भय है, तो मैं जो अमृत लाया हूं ये पिला दीजिए, और आपके मुख से जो निकलने वाला कथामृत है उसका पान हमें करवा दीजिए। सुखदेव जी ने कहा
ये निर्णय करना तो भाई देखो मेरा काम नहीं है। ये निर्णय करना किसका काम है? परीक्षित का। अब परीक्षित के सामने दोनों रस है, कथामृत भी है और देवामृत भी है, जिससे आपके सामने चाय काफी दोनों है। अब किसी को काफी पीना है, काफी पी लो, चाय पीना है तो आपका विषय है। उसी प्रकार सुखदेव जी ने कहा तुम इससे परीक्षित का है। तब परीक्षित मुस्कुराए, गुरुदेव आपके मुख से निकलने वाला जो कथामृत है वो है पारसमणि के समान, और देवता जिस अमृत को लेकर के आए हैं वो है कांच के टुकड़े के समान। अब पारसमणि को छोड़कर ग्लास का टुकड़ा समेटना समझदारी है क्या? नहीं है। करते तो हम लोग वही हैं। भगवान की कथा है पारसमणि, और मैं भी देख रहा था कि कथा के बीच में कई लोग बोले कि प्लास्टिक में क्या ले रहे थे। अब बताओ, परीक्षित जी 7 दिन तक परीक्षित जी जल भी ग्रहण नहीं किए कथा का आनंद लेने के लिए। अरे हम 2 घंटे नहीं बैठ सकते बिना चाय पानी के, उसके बीच में भी ये भी चल रहा है, और वो भी तो दोनों कैसे होगा भाई? दोनों रास्ते एक साथ संभव नहीं है। एक संग नहीं होए भुआलू, हो सब ठठाई फुलाऊ गालू। ये बड़ा कठिन कार्य है, इसीलिए हर कोई इसमें नहीं आता। यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आए न। परीक्षित ने कहा गुरुदेव आपके मुख से निकलने वाला कथामृत पारसमणि के समान है, ये जो लेके आए हैं कांच के टुकड़े के समान है, मुझे ये नहीं चाहिए। देवताओं का जब उपहास हुआ, देवता लज्जित हुए। इसके बाद कथा का प्रवाह चला। तब शौनक इत्यादि ऋषि की जिज्ञासा व्यक्त किए सूत जी से कि आप ये बताइए, देवर्षि नारद यत्र तत्र विचरण करने वाले एक जगह बैठकर भागवत की कथा का रसपान कैसे किए? मैं ये जानना चाहता हूं। मानस पुत्र सनकादि गंधमादन पर्वत पर बैठे हुए थे। उनके जीवन का एक ही व्यसन है, भगवान की कथा और भगवान के नाम का चिंतन। देवर्षि नारद विचरण करते हुए पहुंच गए गंधमादन पर्वत पर सनकादिकों के पास। अब सनकादिक और नारद जी गंधमादन पर्वत पर बैठे, और आप लोग अपने अपने भवन पर जाकर के बैठो, क्योंकि 6 बज चुके हैं, सर्दियों का समय भी है, और प्रातः काल से आज आप लोग भाग दौड़ कर रहे थे, कलश यात्रा में भी चले हो, तो हम जबरदस्ती बैठाए हैं। हम तो बैठे थे, बैठा दी तो बग्गी में रविंद्र जी, और आप लोग पैदल आए हो तो कह दोगे अच्छा ये तो आराम से बैठे बैठे चले आए, हम सिर में कलश लेके पैदल आएंगे तब भी इनको तो थकान नहीं लग रही। तब आप लोगों को थकान भी लग रही होगी। तो समय भी हो गया 6 बजे का, गांव का माहौल है। कथा का समय आपने रखा 2 से 6, ठीक। कल से ठीक 2 बजे हनुमान चालीसा हो जाएगा और उसके बाद कथा प्रारंभ होगी। 2 से 6 कथा का क्रम रहेगा। कथा में प्यार से बैठो, आनंद लो। शांति का जितना दान दोगे उतने ज्यादा आपको आनंद मिलेगा। ये आपका विषय है, कितना आनंद लेना है कितना नहीं लेना है। कन्हैया की कृपा, आपके परिवार का अन्न जल था, किसी जन्म का कोई संयोग रहा तो 7 दिन के लिए भेज दिए यहाँ, तो 1 दिन तो गया, 6 दिन बचे हैं। जितना रस लेना हो ले लो, नहीं तो फिर यहाँ 10 के बाद 11 को फिर यहाँ से हम लोग बॉम्बे की ओर प्रस्थान कर जाएंगे। 13 से वहाँ है ना बॉम्बे, फिर 24 से फिर लौटना रीवा में छरोला मंदिर में, लेकिन बीच में बॉम्बे है तो वहाँ जाना पड़ेगा। तो प्रभु की बड़ी कृपा है चतुर्वेदी परिवार पर। तो आइए उसका आनंद लेते हुए आरती करेंगे। भागवत भगवान की है आरती। आरती की तैयारी हमारे आचार्य लोग करेंगे। आरती के पहले 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी
जय जय श्री हरिदास दुलारी। राधा रानी का स्मरण कर लें, बांके बिहारी का स्मरण, फिर आरती करें। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारे। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा जी को राज हमारा माई, श्यामा जी को श्यामा जू को राज हमारो माई, श्यामा जू को श्यामा जी को राज हमारा माई, श्यामा जी को ओ श्यामा जू को राज हमारो माई, श्यामा जू को श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। आरती सभी लोग प्यार से खड़े होकर भागवत जी की आरती करेंगे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर कंठ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। ये अमर कंठ, ये
आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतपंथी खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल बलवंत खोल, सजवाले बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मोहन से मिलाने वाला, सत ज्ञान कराने वाला, मुक्ति को दिलाने वाला। लाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्याम यही श्री राम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्र भारम, सदा भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव बीजादमनं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। शरण पड़ी की लाज है, तुम राखो जगदीश। दोनों भुजा पसार के करूं चरण पे से, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु श्याम जय जय श्याम, करो कल्याण जय जय श्याम। मंत्र पुष्पांजलि। हरि ओम।